अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका टीचर सैयद माजिद एंड वेलकम टू एडीयू स्किल्स। और आज के लेक्चर इंशाल्लाह वेब पार्ट 2 होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी हद तक हेडर को डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट आसम, और उसी तसलसल को कायम रखते हुए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरी कोशिश ये होगी कि पार्ट 2 में काफ़ी हद तक जो हमारा फ्रंट पेज है हम उसको बनाएं। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है। अब इस फोल्डर में मैंने एक इंडेक्स की फ़ाइल, style.css की फ़ाइल, प्लस मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, और ये सारे के सारे इमेजेस मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड किए हैं। सबलाइम टेक्स्ट की तरफ आते हैं और यहाँ से अपना रिस्पेक्टिव फ़ोल्डर ओपन करते हैं। तो एज़ यू नो कि हमने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो हम अब उसको ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे वेब std के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। जस्ट सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से हम इस फाइल को ओपन करते हैं, यानी इंडेक्स और स्टाइल शीट को। इन दोनों फाइल्स को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सिंपली हमने यहाँ से इसका बेसिक सिंटैक्स टाइप किया और फाइल को भी लिंक करवा देते हैं। यहाँ से लिंक करवाते हैं और फाइल का नाम है style.css। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मेन डिव बनाना है। उस डिव को आप चाहें कंटेनर का नाम दें, रैपर का नाम दें, मर्ज़ी आपकी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक क्लास बनाता हूँ कंटेनर के नाम की। तो ये हमारे पास मेन कंटेनर आ गया। अब यहाँ से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम दो टैग्स को इस्तेमाल करेंगे जो कि बिल्कुल न्यू है HTML5 के अंदर। नंबर 1 हमारे पास है असाइड। इसको हम साइड बार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सिंपली यहाँ से टाइप किया असाइड, और अब आपने यहाँ से टैब की को प्रेस करना है। चूँकि यहाँ से हमने साइड बार बनानी है तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ से UL टाइप करता हूँ, देन LI टाइप करता हूँ। लेट से मुझे यहाँ से 6 से 7 लिस्ट चाहिए, तो लेट से मैं 6 टाइप करता हूँ। मीन्स कि मुझे 6 लिस्ट चाहिए। नंबर ऑफ लिस्ट मुझे 6 रिक्वायर्ड है। लेटर ए का मतलब एंकर टैग, और देन आपने यहाँ से टैब की को प्रेस करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, और आप लोगों ने एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप करनी है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम दो टैग्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिल्कुल न्यू हैं HTML5 में। और दूसरा जो टैग है हमारे पास वो आर्टिकल का टैग है। हम सिंपली यहाँ पे आर्टिकल टाइप करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको। कोशिश किया करेंगे जब भी आपका कोई टैग ख़त्म हो तो आप यहाँ पे एक कमेंट्स दे दें। यहाँ से आपने लेस देन वाली ब्रैकेट लगानी है, जिसे हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं, और उसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन आप यहाँ से डैश लगाएं, तो ये आपका कमेंट बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि एंड ऑफ साइड टैग। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। तो जितनी भी हमारी कोडिंग है, रेस्ट ऑफ द कोडिंग, हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल के अंदर रहते हुए करें। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक H2 की हेडिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेटर H टाइप करके 2 टाइप किया एंड देन मैंने टैब की को प्रेस किया, तो आपके सामने हेडिंग आ गई, वेलकम टू आवर वेबसाइट। और यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं। लेटर P टाइप करके टैब की को आप प्रेस करें तो पैराग्राफ आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तकरीबन मुझे 100 वर्ड चाहिए। 100 टाइप करके आपने सिंपली टैब की को प्रेस करना है। और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी
रिगार्डिंग सबलाइम टेक्स्ट, तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशंस का बताया। तो आप लोगों ने यहाँ से एमिट वाली जो एक्सटेंशन है उसको एक्टिवेट करना है, उसको इंस्टॉल करना है आपने। ओके, ये हुआ जी हमारा पैराग्राफ। और यहाँ पे मैं एक और हेडिंग देता हूँ H2 के नाम से ही, और यहाँ पे टाइप करते हैं आवर सर्विसेज। अब यहाँ पे हम एक और क्लास बनाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारे आर्टिकल का जितना भी रेस्ट ऑफ द काम है हम उस क्लास के अंदर करें। तो उसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे दें। तो मैं यहाँ से उसका नाम मेन कंटेंट के नाम से देता हूँ। तो मैंने इसको नाम दे दिया मेन कंटेंट। अब यहाँ पे मैं एक मज़ीद क्लास लेता हूँ। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। 2 से 4 बार आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, होपफुली कि आपसे हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, जस्ट सिंपली आपने लॉजिकल काम करना है, सोच समझ के कह रहे हैं यार, इट्स अ गेम, नथिंग एल्स। देन मैं यहाँ से एक और क्लास लेता हूँ, लाइक मैं इसको नाम देता हूँ बॉक्स का। एंड देन मैं यहाँ से इमेजेस के लिए क्लास बनाना चाहता हूँ, तो लाइक मैं उसको नाम देता हूँ पिक का। आप कोई भी नाम दे दें, और मैं यहाँ पे इमेज टैग ले लेते हैं और बाद में इसको लिंक करवा लेंगे इमेजेस को। जब हम आगे CSS पे जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज को लिंक करवा दूँगा। अब हम यहाँ पे मेन हेडिंग के लिए क्लास लेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेडिंग। तो अब हेडिंग की हमारे पास क्लास बन गई। तो लेट से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सॉफ्टवेयर, और देन अगेन मैं एक और क्लास लेता हूँ, उसको मैं कंटेंट का नाम देता हूँ, और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं। लेट से पैराग्राफ लिया और मैं तकरीबन 10 वर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ। और लास्ट में हम लेते हैं 2-3 बटन्स हमने बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन के नाम से एक ले लेता हूँ, और यहाँ से हम एंकर टैग ले लें, और यहाँ पे लेट से टाइप करते हैं रीड मोर। दैट्स इट। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखनी है। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे एक मेन कंटेंट नाम की क्लास बनाई थी, और इनसाइड ऑफ दैट कंटेंट क्लास वी हैव क्रिएटेड वन मोर क्लास नेम्ड बॉक्स। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस बॉक्स वाली क्लास को कॉपी करना है, और इस डिव को साथ कॉपी नहीं करना जो कि मेन कंटेंट का है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो बॉक्स वाली क्लास का डिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस डाटा को कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और एक और बार मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने इसको 2 बार कॉपी कर लिया। अब अगर हम इसको सेव करके ब्राउज़र में वॉच करें तो ये फाइल हमें कुछ यूँ नज़र आएगी। देखें, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे क्लास थी पिक्स से लेके बटन तक, अब देखें यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो डाटा है, ये अभी हमारे पास वर्टिकल आ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हॉरिजेंटली आए और ये 3 पार्ट्स में आए। तो हमने अब यहाँ पे CSS में जाके फ्लेक्स का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। अब आपने स्टाइल शीट पे आना है, और यहाँ पे देखें आपके पास जो मेन क्लास थी, यहाँ पे ये मेन कंटेंट वाली क्लास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपको नाम याद है तो आप नाम टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कॉपी किया करें ताकि गलती का अंदेशा ना हो। तो मैं यहाँ पे आके, आपको पता ही है कि क्लास को हम डॉट की मदद से शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा के इसको पेस्ट कर दिया। और अब हमने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है डिस्प्ले फ्लेक्स।
तो हमें ये कुछ यूँ नज़र आएगा। अब ये जो ब्लैंक एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने रिज़र्व किया हुआ है ये पिक्चर के लिए। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ पिक्चर्स पिक्साबे वेबसाइट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लें पिक्चर्स को। मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पे जाके उन पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमने उन पिक्चर्स को यहाँ पे लेके आना है, उन पिक्चर्स को हमने सिंपली लिंक करवाना है। अब कोडिंग पे आते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पिक्चर्स हैं इस फोल्डर के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी उन पिक्चर्स को नाम दे के सेव किया हुआ है 1 2 3 के नाम से। तो आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई नाम दे के पिक्चर्स को इस स्पेसिफिक फ़ोल्डर में आप सेव कर लें, जो भी आप फ़ोल्डर का नाम देते हैं। तो मेरे पास बहरहाल यहाँ पे इमेज नाम का एक फ़ोल्डर है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको पता है कि ये टैग लिया हुआ था इमेज का, तो मैं सिंपली यहाँ पे अब इस पिक्चर को लिंक करवाता हूँ। तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो हमारे पास इमेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया IMG। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे 2.jpg वाला इमेज लगा रहा हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं, चूँकि हमारे पास फोल्डर जो है जिसमें हमारे इमेजेस पड़े हुए हैं उसका नाम इमेज है IMG है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया IMG और 2.jpg। आपके पास जो भी फोल्डर है, जो भी स्पेसिफिक नाम है, आपने वो देना। तो मैंने यहाँ पे भी यही नाम दे दिया, और सिमिलरली मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे भी IMG एंड देन, और अब अगर हम यहाँ CSS पे आएँ, तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो पिक्चर वाला इमेज है उसका नाम हमने पिक रखा था, और उसके बाद हमारे पास ये जो टैग है इसका नाम IMG है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चूँकि क्लास को हम डॉट से शो करते हैं, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया .pic, ये उस क्लास का नाम आ गया, और उस क्लास में हमारे पास इमेज नाम का एक टैग है। अब हमने यहाँ पे टाइप किया IMG। इससे पहले कि मैं इस टैग की तरफ आऊँ, अब अगर हम उनको ब्राउज़र में देखें तो हमें कुछ यूँ नज़र आएंगे। अब इनका साइज़ देखें, बहुत बड़ा है। ये 3 यहाँ पे आपके सामने इमेजेस हैं। तो इनकी एडजस्टमेंट के लिए मैंने यहाँ पे ये क्लास ली हमें पता है कि .pic ये क्लास है, और उसके अंदर हमारे पास एक टैग इमेज, और उसके अंदर हमने अपनी इमेज को लिंक करवाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उसकी जो विड्थ है वो 100% हो जाए। अभी आपने यहाँ पे पिक्सल नहीं लगाना बल्कि परसेंट लगाना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे इमेजेस की एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ गैप चाहते हैं कि हर इमेज के दरमियान कुछ गैप हो। यहाँ पे देखें हमारे पास जो मैन हमारी क्लास थी .man कंटेंट, उसमें हमारे पास जो बॉक्स की क्लास थी। तो अब हमने क्या करना है, .box, चूँकि हम फ्लेक्स पे काम कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे टाइप करना है फ्लेक्स बेसिस, और फ्लेक्स बेसिस को आपने तकरीबन 33% रखना है। और इसके साथ साथ हम कुछ पैडिंग देना चाहते हैं, तो लाइक मैंने पैडिंग यहाँ पे 12 पिक्सल दे दी, और इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम इसको एक बॉर्डर भी दे दें। तो बॉर्डर के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर टाइप करता हूँ, वन पिक्सल सॉलिड, और इसको कोई कलर दे देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे ये कलर इसको दे दिया। और अब अगर हम इसको ब्राउज़र में वॉच करें, जस्ट सिंपली इसको रिफ्रेश करें, एंड हियर यू आर। अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम मैक्सिमम विड्थ भी दे दें, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको दे देते हैं मैक्सिमम विड्थ। तो लेट्स से इसको मैं 380 देता हूँ। अब अगर हम ब्राउज़र पे आके यहाँ पे देखें, काफ़ी हद तक हमने इसकी एडजस्टमेंट तो कर ली, बट स्टिल हम ये चाहते हैं कि ये 100% एक्यूरेसी के साथ अलाइन हो जाए। तो फ्लेक्स बॉक्स में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट की। तो चलें देखते हैं, अगर हम उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें
तो यहाँ पे हमें किस तरह की लुक मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम जस्टिफाई कंटेंट टाइप करें तो इसकी प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन, और ब्राउज़र पे आके इसको रिफ्रेश करें एंड हियर यू आर। अब देखें, अब ये 100% एक्यूरेट हो गया। ओके, अगर अब हम वेबसाइट को देखें तो ये हमारे पास जो साइड वाला एरिया है, ये जो साइड बार है, अब हम इसकी तरफ आते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैन कंटेंट और प्लस जो हमारे पास ये कंटेनर की आईडी थी, अब हमने कंटेनर की आईडी को लेना है और इसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। अब अगर हम ब्राउज़र पे आकर रिफ़्रेश करें तो ये आपको कुछ यूँ नज़र आएगी। अब हमने यहाँ पे इस एरिया को मज़ीद एडजस्ट करना है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपके पास लिस्ट है ये साइड टैग के अंदर हमने ली थी, तो अब हमने साइड टैग पे काम करना है। तो उसको सिंपली आपने यहाँ पे टाइप करना है साइड। तो हमने यहाँ पे फ्लैक्स की वैल्यू देनी है। तकरीबन 0020 कर लें और इसको VW कर लें। VW का क्या मतलब है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अब देखें ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुका। अब हमने यहाँ इस एरिया पे आना है। ये जो हमारे पास लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट और फिर जो एंकर टैग है जो आपको लिंक नज़र आ रहा है, ये आपको एंकर टैग की वजह से नज़र आ रहा है। तो इसको एडजस्ट करने से पहले मैं इसका कोई कलर भी दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट्स से के। अब अगर हम HTML की तरफ आएँ, अब देखें हमारे पास ये जो टैग है साइड का, अब इसके अंदर हमारे पास ये UL है और UL के अंदर हमारे पास लिस्ट है और उसके साथ साथ हमारे पास एंकर टैग है। तो अब हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन CSS पे आया और यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास मैन जो टैग है वो साइड का सिलेक्टर है और उसके अंदर हमारे पास UL है। तो अब अगर मैं ब्राउज़र की तरफ आऊँ, ये जो डॉट्स वगैरह आपको नज़र आते हैं, सबसे पहले हमने इन डॉट्स को ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे टाइप करना है लेस स्टाइल टाइप नन और रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे जितने भी डॉट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद हमने इसका कलर चेंज करना है और उसके साथ साथ ये जो अंडरलाइंस हैं इनको हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगेन साइड UL और उसके अंदर हमारे पास एंकर टैग है A स्टैंड फॉर एंकर टैग। तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन करना है और कलर इसका हमने वाइट रखना है। अब अगर हम सेव करें रिफ्रेश करें तो अब देखें इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया। अब इसी तरह मैं अगेन साइड उसमें UL और LI पे आऊँ तो हम यहाँ इसको एक बॉर्डर देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और इसको देते हैं वाइट और इसके साथ साथ इसके एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड लाइक इसको मैं ग्रीन देता हूँ, बल्कि डार्क ग्रीन दे देते हैं, बल्कि डार्क ग्रीन दे देते हैं। अब अगर हम इसको सेव करें तो ये कुछ यूँ नज़र आएगा। अब हमने इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं इसको
हाइट देता हूँ तकरीबन 40 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करें एंड हियर यू आर। अब हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट को अलाइन करना है, इसको हम सेंटर में लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। सेव करें, रिफ्रेश करें और ये सेंटर में होगा। लेकिन स्टिल यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। वो क्या? टेक्स्ट तो अलाइन हो चुका सेंटर में, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इस तरफ से तो ये हो चुका, यानी हॉरिजेंटली तो ये हो चुका, बट वर्टिकली अभी देखा जाए तो ये 100% अलाइन नहीं है, बल्कि ये टॉप पे है। तो एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, आपने जब भी टेक्स्ट को अलाइन करना है, जब भी आप हाइट दें तो आपने उसी के बराबर लाइन हाइट भी देनी है। तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट करता हूँ 40 पिक्सल। अब अगर हम अपने टेक्स्ट को देखें, अब देखें कि ये 100% अलाइन हो चुका। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, तो इसका कलर मैं देता हूँ अब वाइट। अब इसको वाइट कर देते हैं, सेव करें, रिफ्रेश करें एंड हियर यू आर। अब इसको थोड़ा बड़ा भी करते हैं, तो फॉन्ट साइज, अब इसके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं इसके साइज़ को। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉन्ट साइज तकरीबन 20 पिक्सल, रिफ्रेश एंड हियर यू आर। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि अब देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया, इस साइड पे टॉप पे देखें तो काफ़ी सारा एरिया हमारा डिस्टर्ब है। अब हमने इसको अलाइन करना है, तो इसको अलाइन करने के लिए हमने एज ऑलवेज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे आपने स्टेरिक लगा के पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, सेव करें। और अगर अब हम इसको रिफ्रेश करें एंड हियर यू आर, अब देखें ये 100% यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे होवर का इफ़ेक्ट देना है, तो होवर का इफ़ेक्ट देने के लिए हम SIULLIA और यहाँ पे आपने होवर, तो इसके बैकग्राउंड का कलर लेट्स से देते हैं कोरल और कलर इसको देते हैं हम, और कलर इसको देते हैं गोल्ड, और डिस्प्ले हमने इसको करना है ब्लॉक। सेव करें और रिफ्रेश करें और अब देखें यहाँ पे, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर को रेडियस दिया जाए। तो बॉर्डर को रेडियस देने के लिए हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस तकरीबन 2 पिक्सल कर लें और यही सेम वैल्यू आपने यहाँ होवर के इफेक्ट में देनी है। सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखें यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँ, लेट्स से 2 की जगह इसको मैं अगर 5 करूँ ताकि आप लोगों को इसके इफेक्ट का पता चले। अब देखें 2 की जगह मैंने इसको 5 किया तो आपके सामने यहाँ पे रेडियस का इफेक्ट आ गया। अब हमने यहाँ पे इन बिटवीन ये जो एरिया है यहाँ पे गैप देना है। तो आर्टिकल की वैल्यू को सेट करने के लिए हम यहाँ पे आर्टिकल लेते हैं और यहाँ पे सिंपली पैडिंग दे देते हैं। तकरीबन मैं इसको 18 पिक्सल देता हूँ। सेव करें, रिफ्रेश करके यहाँ पे अगर आप देखें
तो अब देखें हमने यहाँ पे पैडिंग क्रिएट कर ली। उसके बाद आते हैं फुटर की तरफ। तो फुटर आप लोगों ने यहाँ पे हमारा ये जो मेन टैग था कंटेनर का, जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसके नीचे हमने फुटर का टैग लेना है, और यहाँ पे हम H3 की हेडिंग लेते हैं और सिंपली हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे टाइप किया कि ऑल कॉपीराइट रिजर्व टू www.pofwcc.com वगैरह। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कॉपीराइट का साइन चाहिए तो उसके लिए आपने यहाँ पे %, लगा के मीन्स के एंड का साइन लगाएं और आप यहाँ पे टाइप कर लें कॉपी और सेमीकोलन लगा के। इसी तरह अगर आपको रजिस्ट्रेशन का साइन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे एंड का साइन लगा के यहाँ पे REG टाइप कर लें और सेमीकोलन लगा लें, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का साइन आ जाएगा। अब हम आते हैं CSS पे। तो सिंपली हमने यहाँ पे फुटर का टैग लिया और बैकग्राउंड इसका हम ब्लैक करते हैं और कलर इसका वाइट रखते हैं और टेक्स्ट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फुटर कुछ ऊपर है। इसके साथ हम कुछ एक ट्रिक करते हैं, वो ये कि इसको थोड़ा नीचे लेके आता है। तो इसके लिए मैं सिंपली CSS पे नहीं जाता बल्कि फुटर से ऊपर मैं यहाँ पे एक डिव का टैग लेता हूँ और इसमें CSS की प्रॉपर्टी देता हूँ स्टाइल इक्वल टू मार्जिन टॉप, इसको लेट से मैं 150 कर देता हूँ, 150 पिक्सल फॉर द टाइम बीइंग। और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अब देखें ये कुछ जो नज़र आएगा। और नेक्स्ट थोड़ा सा इसको मार्जिन देते हैं। चलें पहले हम बटन डिज़ाइन करते हैं। तो बटन की तरफ आता है। सिंपली देखें यहाँ पे हमारे पास बटन की क्लास है, हमने बटन की क्लास बनाई हुई है और उसके अंदर हमारे पास एंकर टैग है। तो देखते हैं इसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे टाइप करना है बटन की क्लास और इसको दे देते हैं थोड़ा मार्जिन टॉप से 12 पिक्सल में देता हूँ और इसको विड्थ दे देते हैं तकरीबन 100 पिक्सल और हाइट इसको तकरीबन 15 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और लाइन हाइट ऑफ कोर्स हमने भी इसको 15 पिक्सल दे देनी है। और अब आते हैं एंकर टैग की तरफ। इसमें हमारे पास एंकर टैग है टेक्स्ट डेकोरेशन हमने इसको नन करना और कलर इसका वाइट करते हैं। सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में देखते हैं। लास्ट में इसको देखते हैं बटन ए ओवर का इफेक्ट और इसमें मैं सेम वही कलर देता हूँ बैकग्राउंड कोरल और कलर इसका मतलब और इसका कलर देते हैं गोल्ड और रेडियस दे देते हैं बॉर्डर रेडियस इक्वल टू जो बटन का रेडियस था 5 पिक्सल ब्लॉक। सेव करें और रिफ्रेश करें और आप देखें यहाँ पे ओके जी, इट्स ऑलमोस्ट डन। अब ये हुआ इसका पार्ट नंबर 2। अब जो आप लोगों का टास्क है वो ये कि जो ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 इसका हेडर बनाया था, आपने हेडर प्लस आज का जो लेक्चर है इन दोनों को मिला के कोडिंग करके आपने, मैं इंशाल्लाह आज फेसबुक का एक पेज भी बनाता हूँ, तो आपने अपना प्रोजेक्ट बना के फेसबुक के पेज पे मेरे साथ शेयर करना है।
Thank you very much for being with me.